हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉपिक क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज 115। ओके, 115 रैंक है भारत की। डिटेल में समझते हैं गाइस। ग्लोबल पीस इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस तैयार करता है। दुनिया भर के देशों को 23 इंडिकेटर होते हैं जिसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ओके, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 कंट्री की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर आइसलैंड है जो 18वीं बार इस सूची में सबसे ऊपर है। ओके, यहाँ पर बेहद कम अपराध दर, न्यूनतम सैन्यकरण, इनके पास सेना भी बहुत कम है, और उच्च सामाजिक विश्वास है। ओके, सेकंड पर आयरलैंड है, सैन्य तटस्थता और मजबूत सामाजिक कल्याण के कारण। और तीसरे पर न्यूजीलैंड है, कड़े हथियार कानून और आतंकवाद में कमी के चलते तीसरे स्थान पर है। ओके, उसके बाद में अगर मैं लास्ट की बात करूं, क्योंकि ये 163 तक रैंक देता है, तो अगर मैं लास्ट में बात करूं तो रसिया है, 162 पर यूक्रेन है और 161 पर सूडान है। रसिया और यूक्रेन तो ये आपको पता होगा कि उनमें युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से उसमें सबसे कम शांति है। ओके, इसलिए ही ये सबसे लास्ट में इनकी रैंकिंग दी गई है। ओके गाइस, 2025 का रेमोन मैग्सेसे अवार्ड भारत की कौन सी संस्था ने जीता है? करेक्ट ऑप्शन इज एजुकेट गर्ल्स। ओके गाइस, डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2025 एजुकेट गर्ल नामक भारतीय गैर लाभकारी संगठन को मिला है। यह भारतीय संस्था है, पहली भारतीय संस्था है जिसे यह सम्मान मिला है। ओके, इस संगठन ने ग्रामीण भारत में 30,000 से अधिक गांवों में लड़कियों को वापस स्कूल भेजने और 2.4 मिलियन बच्चों को, लगभग ये हो गया आपको 24 लाख बच्चों को सुधारात्मक शिक्षा देने में योगदान दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह 1957 में शुरू हुआ था और इसे फिलीपीन सरकार द्वारा, और ये एक ग्रुप है रोक फेलर ब्रदर फंड फंड यूएसए ने इसे स्थापित किया। ओके, नामकरण क्या है? यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे जो राष्ट्रपति हैं रेमोन मैग्सेसे के स्मृति में दिया गया है और वे पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाते हैं। ओके, क्षेत्र क्या है? यह पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी से कहा जाता है और यह सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक कला, शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। और ये पहले भी कई भारतीयों को मिल चुका है, जैसे विनोबा भावे, जयशंकर नारायण, मदर टेरेसा, अरुणा रॉय, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल को। तो आप याद रखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, टीसीएस ने हाल ही में अपने नए एआई एंड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट की प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? करेक्ट ऑप्शन इज अमित कपूर। और ये अभी टीसीएस ने एक नई शाखा खोली है, एआई एंड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका काम क्या है, कि उद्देश्य क्या है कि टीसीएस की एआई क्षमता को एकीकृत करना, नवाचार करना और ग्राहक जुड़ाव आसान बनाना और डिजिटल परिवर्तन को तेज करना है। ओके गाइस, ये दो सबसे ज्यादा से समय से टीसीएस से जुड़े हुए हैं और ये पहले यूके और आयरलैंड में कार्य करते हैं। उन उन जो शाखाएं हैं वहां पर उन्हें संभालते थे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत का पहला राज्य जिसने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया वह कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज मिजोरम। ओके, इसने पूर्ण रूप से भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है और जो भिखारियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं और इसके लिए मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेगरी बिल 2025 लाया गया है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो ओपन एआई ने भारत और एशिया पैसिफिक के लिए एजुकेशन हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, करेक्ट ऑप्शन इज राघव गुप्ता और ये कोर्सेरा से जुड़े हुए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। इनका पिछला अनुभव और विशेषज्ञता क्या है? कि ये कोर्सेरा में एशिया पैसिफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ओके, और उनके नेतृत्व में प्लेटफॉर्म की पहुंच और प्रभाव बड़े पैमाने पर बढ़ा है। ओके गाइस, कार्यक्षेत्र और साझेदारी क्या है? कि उनका काम ओपन एआई के लर्निंग एक्सीलरेटर प्रोग्राम, आईआईटी मद्रास, एआईसीटीई और शिक्षा मंत्रालय जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी के तहत शिक्षा में एआई के उपयोग को बढ़ावा देना है। ओके, एशिया पैसिफिक के बारे में समझते हैं गाइस कि ये किस रीजन को एशिया पैसिफिक बोला जाता है। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो एशिया और प्रशांत महासागर से जुड़े देश इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। ओके, और इसमें ईस्ट एशिया, उसके बाद में ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ओके, और ओशिनिया, ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड शामिल होते हैं। और की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मुख्य संगठन क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक बोलते हैं जिसे, 21 देशों का ग्रुप है ये।
और एक एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसमें कंबोडिया और थाईलैंड ये आपके आते हैं, ओके, मलेशिया वगैरह। और उसके बाद में रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एशिया प्रशांत का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया ने हिस्सा नहीं लिया है, ओके। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 6, एससीओ लीडर समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? सो करेक्ट ऑप्शन इज चीन, ओके। चीन ने एससीओ 2025 की मेजबानी की है। डिटेल में समझते हैं गाइस। सो एससीओ का अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसकी स्थापना 2001 में संघाई चाइना में हुई। शुरुआत में 6 देश चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान थे। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चीन में है ये, ओके। और मेंबर्स कौन है? वर्तमान में इसमें 9 देश हो गए हैं, मतलब 3 देश और जुड़े हैं। और ये कौन कौन से जुड़े हैं? भारत, पाकिस्तान और ईरान, ओके। भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए और ईरान 2023 में पूर्ण सदस्य बना, ओके। भाषाएं क्या है? रूसी और चीनी। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता, आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ सहयोग, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग, ओके गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस। मत्स्य शक्ति परियोजना की शुरुआत किस शहर में हुई है? सो करेक्ट ऑप्शन इज त्रिवेंद्रम, ओके। जिसे जिसे ये कहाँ पर है? ये केरला का एक शहर है, ओके। तिरुवनंतपुरम भी इसे कहा जाता है और ये केरला की कैपिटल। सो मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2025 को त्रिवेंद्रम, जिसे तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, केरल में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक मछुआरों परिवारों को आधुनिक मत्स्य कौशल, उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। और यह लगभग 700 परिवारों को लाभान्वित करने की योजना है, ओके। आगे देखते हैं इसके बारे में ही। सो केरल की प्रमुख योजनाएं हैं ये। इसमें आपकी है करुण्या, आरोग्य, सुरक्षा, ये है आपकी पढ़ती, ओके। आयुष्मान भारत जैसी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है इसमें, और गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, ओके। उसके बाद में आपका है सुभिक्षा केरलम, ये क्या है? आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा देने की योजना। उसके बाद में केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराना, डिजिटल केरल की दिशा में कदम है, ओके। उसके बाद मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट है 2025 में शुरू किया गया है, तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है, ये भी मैंने इसके बारे में बात की है। उसके बाद में नवा केरला मिशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आवास में सुधार हेतु। उसके बाद ये आपकी एक और योजना है केरला स्टार्टअप मिशन, नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की सरकारी पहल। हरिथा केरलम मिशन, ये कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और हरित विकास के लिए है। उसके बाद में 8वां है आपका आर्द्रम मिशन, सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने की योजना है, ओके गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। भारत जापान का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सो आंसर इज टोक्यो में कंतेई, वहां पर हुआ ये, ओके। के बारे में थोड़ा समझते हैं डिटेल में। सो जापान के बारे में अगर बात करूं तो इसकी राजधानी टोक्यो है, करेंसी जापानी येन है, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है, लैंग्वेज जापानी बोली जाती है, पॉपुलेशन लगभग 12 करोड़ है 2025 के अकॉर्डिंग। भौगोलिक अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो जापान एक आइलैंड नेशन है, और ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है। और मुख्य द्वीप की अगर बात करूं तो होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकाकू है। और समूह किस किस समूह से ये जापान जुड़ा हुआ है? सो G7, G20, स्क्वाड, एशियान 3+3, एससीओ डायलॉग पार्टनर्स आदि से जुड़ा हुआ है। जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रमुख उद्योग है इनके। विशेष क्या है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है इसे। और जापान भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं कि वहां पर अर्थक्वेक वगैरह बहुत आते रहते हैं, ठीक है। और प्रसिद्ध बुलेट ट्रेन वगैरह भी यहाँ पर चलाई जाती है, ओके गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी लाभ मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं गाइस, थैंक यू।